ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली बाबा की है याद की यात्रा। बाबा कहे, तुम बच्चे याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो, क्योंकि जितना याद करते जाएंगे आत्मा पावन बनेगी। बाबा आए ही है सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम्हें हर वक्त यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली ये समझ जाते हैं कि देवताएं कभी कोई अशुद्ध चीजों का सेवन नहीं करते हैं, तो खान पान आदि भी नेचुरल रूप से शुद्ध हो जाएगा। बाबा कहे, अब हम सत्य बाबा के साथ सचखंड पावन दुनिया के मालिक बन रहे हैं, इसलिए हमें अशुद्ध नहीं बनना है। इस दुनिया में हर कोई पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाबा कहे, इसका मतलब पतित है तभी तो पुकारते हैं ना। लेकिन मनुष्य पतित का अर्थ भी नहीं समझते कि पतित किसको कहा जाता है। और बाप एवर प्योर है, तो आकर हम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। जिस पवित्रता की शक्ति से ही नई पवित्र दुनिया के सचखंड के हम मालिक बनते हैं। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? उत्तर है, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं इसलिए सचखंड में जाने के लिए, वह मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। जब हम सत्य बाप के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? बच्चे, तुम जब यहां बैठते हो तो किसको याद करते हैं? पूछते बाबा कि तुम जब यहां बैठते हो तो किसको याद करते हो? अपने बेहद के बाप को। वो कहां है? उनको पुकारा जाता है ना, हे पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते रहते हैं, पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ। यह तो बच्चे समझते हैं। पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहां बैठे हो? बाबा कहे, अभी तुम कहां बैठे हो? कलयुग के अंत में। इसलिए पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। हम कौन है? आत्मा। आत्मा को ही पवित्र बनना है। जब पुकारते हैं, ये पतित पावन आओ, तो किसको पावन बनाएंगे? बाबा कहे, आत्मा को। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं।
बाप ने अभी स्मृति दिलाई है। क्या स्मृति दिलाई है? हम पावन थे, फिर ऐसे 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। यह जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बाप कहते हैं मैं इनका बीज रूप हूं। मुझे बुलाते हैं, हे परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर लिबरेट मी। हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ। हम बाबा कहे हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ भी, और पंडा बनकर शांति धाम घर में ले चलो। ये हर एक कहते हैं बाबा को मुझे छुड़ाओ भी, और पंडा बनकर शांति धाम घर में ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले? अब शांति धाम तो है घर, जहां से आत्माएं पाठ बजाने आती है। वहां सिर्फ आत्माएं ही है, शरीर नहीं है। आत्माएं नंगी अर्थात शरीर बिगर रहती है। नंगे का अर्थ यह नहीं कि कपड़े पहनने बिगर रहना, नहीं, शरीर बिगर आत्माएं अशरीरी रहती है। बाप कहते बच्चे तुम आत्माएं वहां मूल वतन में बिगर शरीर रहती हो, उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। पूरे 84 जन्म लगे हैं मैक्सिमम, फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं, आत्माएं ऊपर से आती रहती है। अभी बाप कहते मैं आया हूं पावन बनाने। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा को क्या कहेंगे? आदि देव कहते हैं। इस दादा में बाप कैसे आते हैं ये तुम बच्चे ही जानते हो। मुझे बुलाते भी है हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है। मुख्य आत्मा है ना, यह है ही दुख धाम। यह कलयुग में देखो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है। वहां ऐसे कोई बीमार ही नहीं होते। नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है, कहने से ही दिल खुश हो जाती है। स्वर्ग कहने से ही दिल खुश हो जाती है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहां भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सुख बहुत देखा है, तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी इन्हों के हैं। आधा कल्प बाद फिर और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवता थे तो और कोई धर्म नहीं था। आधा कल्प जब देवी देवताएं थे तो और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में जब राम हुआ तो भी इस्लामी बौद्धि नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं कि कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है। तुम अभी समझते हो कलयुग पूरा हो, अभी सतयुग आएगा, इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम सब स्वर्गवासी थे, बाप आते ही है स्वर्ग स्थापन करने। तुम ही स्वर्ग में आते हो, बाकी सब शांति धाम घर में चले जाते हैं। वह है स्वीट होम। आत्माएं वहां निवास करती है, फिर यहां आकर पाठधारी बनती है। शरीर बिगर तो आत्मा बोल भी न सके। वहां शरीर न होने कारण आत्माएं शांति में रहती है। फिर आधा कल्प है देवी देवताएं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। देवताओं का राज्य था, फिर अब वो कहां गए किसको पता ही नहीं है। ये नॉलेज अभी तुमको बाप से मिलती है, और कोई मनुष्य में यह नॉलेज होती नहीं। बाप ही आकर
मनुष्य को ये नॉलेज देते हैं, जिससे ही मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता है, वे कभी बीड़ी आदि पीते नहीं, न खान पान अशुद्ध होता, न कोई बुरी आदतें उनके अंदर होती। यहाँ के पतित मनुष्य की तो बात मत पूछो, क्या क्या खाते हैं। अब बाप समझाते हैं, यह भारत पहले सचखंड था, जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा। बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाप ही कहते हैं, मैं ही इस भारत को सचखंड बनाता हूं। तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो, वह भी तुमको सिखलाता हूं। कितने बच्चे यहां आते हैं, इसलिए ये मकान आदि बनवाने पड़ते हैं। अंत तक भी बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे। बाबा कहे, अंत तक ये मकान बनते रहेंगे और बहुत बनेंगे। मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि ये बहुत जन्म के अंत का जन्म है ना। यह फिर गोरा बनेगा। बाबा कहे, यही आत्मा फिर गोरी बनेगी। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सांवरा है ना। म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे चित्र है, जिस पर तुम किसको अच्छी रीति समझा सकते हो। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते हैं, इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। मधुबन है टावर ऑफ साइलेंस। तुम जानते हो, हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, हम वहां के रहने वाले हैं, फिर यहाँ आकर शरीर ले पाठ बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि यह कोई साधु संत नहीं पढ़ाते हैं। यह दादा तो सिंध में रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वह है ज्ञान का सागर। उनको कोई जानते ही नहीं। कहते भी है गॉड फादर, परंतु कह देते उनका नाम रूप है ही नहीं। एक तरफ गॉड फादर भी कहते हैं, फिर कह देते उनका नाम रूप है ही नहीं। वह निराकार है, उनको कोई आकार नहीं है। फिर कह देते वह सर्वव्यापी है। कितने विभिन्न मते हैं। अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे वह सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। अरे हर एक के अंदर आत्मा बैठी है, सब भाई भाई है ना। फिर घट घट में परमात्मा कहां से आया? ऐसे नहीं कहेंगे, परमात्मा भी है और आत्मा भी है। परमात्मा बाप को बुलाते हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। मुझे तुम बुलाते हो यह धंधा, यह सेवा करने के लिए, पावन बनाने की सेवा करने के लिए। हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ। ये बच्चों ने पुकारा। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हैं, कहते हैं बाबा हम पतित हैं। बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं, पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। अब यह रावण राज्य विनाश हो जाएगा, बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वह जाकर राजाओं का राजा बनते हैं। तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है। बाबा कहे तुम बच्चों को हमने अनगिनत बार पढ़ाया है, फिर 5000 वर्ष बाद तुमको ही पढ़ाएंगे। सतयुग त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है। पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम आदि देव कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदि देव एडम कहते हैं। यह कोई को पता नहीं है। बहुत है जो यहां आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती है।
यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा है नहीं। पवित्र आत्माएं देवी देवता ही थे। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। अभी यह है रावण राज्य, पतित दुनिया। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। अक के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं है। बाबा कहे वैरायटी फूल है, लेकिन अक के फूल किसको कहा जाता है ये भी कोई समझते नहीं। शिव के ऊपर अक क्यों चढ़ाते हैं, यह भी बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मैं जब पढ़ाता हूं तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास मोतिये होते हैं, कोई रतन ज्योत, कोई फिर अक के भी है। बाबा जब पढ़ाते हैं तो हर एक नंबरवार ग्रहण शक्ति रखते हैं। तो कोई तो फर्स्ट क्लास मोतिये, कोई रतन ज्योत, तो कोई फिर अक के भी फूल है। नंबरवार तो है ना, तो इसको कहा जाता है दुखधाम, मृत्यु लोक। सतयुग है अमर लोक। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। जो बाबा इस समय हमें समझाते हैं ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है। ज्ञान का सागर ही आकर के ज्ञान सुनाते, और ज्ञान विवेक को अपील करता है, इसलिए उसको कहा जाता है सत्य ज्ञान। और इस सत्य ज्ञान से ही प्रत्यक्ष होता है कि भगवान आकर के हमें ज्ञान दे रहे हैं। शास्त्र तो इस दादा ने पढ़े हैं, बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे। बाप तो खुद सदगति दाता है करके गीता को रिफर करते हैं। सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये भारतवासियों को पता नहीं। बाप कहते मैं निष्काम सेवा करता हूं, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता हूं। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते हो, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। ये खेल सारा है ही सुख और दुख का। स्वर्ग में और कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं, वह सभी आते ही है बाद में। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलामिटीज, तूफान आएंगे जोर से, सब खत्म हो जाएंगे। तो बाप अभी आकर क्या करते हैं? एक तो पतित से पावन बनाते हैं, आत्मा को शुद्ध बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। अभी आकर बाबा हमें बेसमझदार से समझदार बनाते हैं। बाप ने कितना धन माल दिया था, सब कहां गया? हिसाब पूछते बाबा, सब कहां गया? अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए हो। भारत जो सोने की चिड़िया था वह क्या बन पड़ा है। अब फिर पति पावन बाप आए हुए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वह है हठ योग, यह है राजयोग। यह राजयोग दोनों के लिए है। यह राजयोग गृहस्थ जीवन में दोनों के लिए है। वह हठ योग सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं। अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी थोड़ा समय है। यह लड़ाई अंतिम लड़ाई है। हाँ, इस बार जो लड़ाई होगी दुनिया में वो अंतिम लड़ाई है। यह लड़ाई शुरू होगी तो रुक नहीं सकती। यह लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। बाप फिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो। इसमें ही माया विघ्न डालती है, इसलिए कभी भी अलबेले नहीं बनो। याद की यात्रा द्वारा आत्मा को पावन बनाना है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में उच्च पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है, अलबेला नहीं बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते जिसमें सर्व शक्तियां हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल को कभी विघ्न सताएंगे नहीं। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। महसूस करे कि बाबा का दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है और मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। आज का स्लोगन है, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुणमूर्त है। स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुणमूर्त है। परमात्मा ने हम सब में कोई ना कोई गुणों की विशेषता ऐसी भरी हुई है जिस गुणों को धारण करते ही हमारा जीवन तो बहुत श्रेष्ठ बनता ही है, लेकिन हम अपने जीवन द्वारा दूसरों को भी प्रेरणा देकर उन्हों को भी गुणदान करते हैं, अर्थात गुणमूर्त बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।